हेलो एवरीवन, विकास कुमार करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम 24 जनवरी 2023 व 25 जनवरी 2023 का करंट अफेयर्स और साथ में स्टैटिक जीएस पर चर्चा करेंगे। साथियों, यह करंट अफेयर्स श्रृंखला आपके किसी भी राज्य स्तरीय एग्जाम, चाहे वह पीसीएस रैंक का एग्जाम हो, आरओ, एआरओ, बीईओ या फिर कोई भी वनडे लेवल एग्जाम, बीडीओ, वन दरोगा, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, पुलिस, सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। इस श्रृंखला का प्रत्येक सेशन 15 से 20 मिनट का होता है, जिसमें हम प्रतिदिन की सभी करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीएस जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड होता है उस पर हम जो है कवर अप कर लेते हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और बिल्कुल भी इसको स्किप ना करें, क्योंकि अगर आप डेली बेस पे इसको देखते हैं तो आपको एग्ज़ाम टाइम पे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा और आप आसानी से एग्ज़ाम टाइम पे रिवीजन कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं 24 जनवरी 2023 का करंट अफेयर्स व 25 जनवरी 2023 का करंट अफेयर्स। पहला पॉइंट है गणतंत्र दिवस 2023। गणतंत्र दिवस 2023 पर मुख्य अतिथि अब्देल फतेह अल सीसी हैं। यह मिस्र के राष्ट्रपति हैं। मिस्र की राजधानी काहिरा है और नील नदी का वरदान भी कहा जाता है आपका मिस्र को। नील नदी अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है और मिस्र में अभी हाल ही में COP27 की बैठक भी संपन्न हुई है। तो गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि कौन है? अब्देल फतेह अल सीसी। यह मिस्र के राष्ट्रपति हैं और मिस्र में एक नदी बहती है, नील नदी, जिसको नील नदी का वरदान कहा जाता है आपका मिस्र को। मिस्र की राजधानी काहिरा है और मिस्र में ही अभी हाल ही में बैठक हुई थी COP27 की। नेक्स्ट है आपका फितूर। फितूर विश्व की सबसे लंबी यात्रा प्रदर्शनी है। यह मैड्रिड, स्पेन में जो है इस प्रदर्शनी को शो किया जा रहा है और इसमें पर्यटन मंत्रालय भाग लेगा। नेक्स्ट है यूनेस्को। यूनेस्को का स्थापना हुई थी 1945 में और इसका हेडक्वार्टर है आपका पेरिस में। नेक्स्ट है शोभम चंद्र शाह। शोभम चंद्र शाह का निधन हुआ है। इन्हें 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। यह बेसिकली दमन व दीप की सामाजिक कार्यकर्ता रही हैं। नेक्स्ट है IAA द्वारा सबसे विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? विष्णु प्रसाद को। नेक्स्ट है भारत का सबसे मजबूत ब्रांड किसे माना गया है? तो वह है आपका जियो। जियो कंपनी को भारत का सबसे मजबूत ब्रांड माना गया है और विश्व में यह 9वें स्थान पर है। नेक्स्ट है तरंग मेला सेवा। तरंग मेल सेवा, मेल मतलब डाक, डाक द्वारा जो पोस्ट जाती हैं, तो उसमें नौसेना वो क्या बोलते हैं, समुद्री रूप में जो डाक सेवा जाएंगी, तो उसके लिए शुरू की गई है तरंग मेल सेवा और यह गुजरात में शुरू की गई है इंडियन पोस्ट द्वारा। मतलब समुद्री यात्रा के तहत जो डाकें जाएंगी उसको शुरू किया गया है इंडियन पोस्ट द्वारा गुजरात में और उसका नाम है तरंग मेल सेवा। नेक्स्ट है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया था। उनकी जगह नए प्रधानमंत्री बने हैं आपके क्रिस हिपकिंस। क्रिस हिपकिंस न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट है आपका वायनाड केरल। वायनाड केरल आदिवासियों को यहाँ पे बुनियादी दस्तावेज उपलब्ध कराने वाला पहला ज़िला बन गया है। वायनाड केरल का एक ज़िला है और यहाँ पे आदिवासियों को बुनियादी जो उनके ज़रूरतमंद दस्तावेज हैं उन्हें उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे कि वहाँ पे उन्हें सब्सिडी मिल सके, राशन मिल सके, और ऐसा किए जाने वाला आदिवासियों के लिए यह पहला ज़िला बन गया है, जिसका नाम क्या है? वायनाड, और यह है केरल से। नेक्स्ट है कोलंबिया विश्वविद्यालय। कोलंबिया विश्वविद्यालय की महिला अध्यक्ष बनी है जिनका नाम है मिनोचे साफिक। मिनोचे साफिक कोलंबिया विश्वविद्यालय की महिला अध्यक्ष बनी है। नेक्स्ट है स्क्वाड्रोन। स्क्वाड्रोन यह भूमिगत खानों में स्वायत्त ड्रोन उड़ाने वाली पहली फर्म बन गई है। ज़मीन के अंदर जो खाने होती हैं उनमें ड्रोन उड़ाया गया है और ऐसा करने वाली पहली फर्म बन गई है आपकी स्क्वाड्रोन। नेक्स्ट है आपका परख। परख पोर्टल शिक्षा क्षेत्र से संबंधित है। इसको NCERT ने लॉन्च किया है मूल्यांकन नियामक के लिए। नेक्स्ट है आपका येती एयरलाइंस। येती एयरलाइंस यह बेसिकली एक विमान है और काठमांडू से पोखरा के लिए यह उड़ रहा था, जिसमें 72 यात्री सवार थे और यह रास्ते में ही क्रैश हो गया, मतलब दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 72 यात्रियों की
मौत हो गई है। तो ये थी एयरलाइंस किससे संबंधित है, नेपाल से, और काठमांडू से पोखरा नेपाल के लिए यह यात्रा कर रही थी। नेक्स्ट है आपका ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023। गार्जियनशिप मतलब जो ब्रांड हैं उनके जो मालिक होते हैं, ओनर, तो उनका एक इंडेक्स जारी किया गया है। उसमें पहले नंबर पे आपका जेनसेन हुआंग और दूसरे पे स्थान मिला है मुकेश अंबानी को, ठीक है, जो अपने भारत से हैं। तो ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में पहले स्थान पे है जेनसन हुआंग और दूसरे पे आपके मुकेश अंबानी। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में एक नया बेसाल्ट पठार पाया गया। महाराष्ट्र का जो पश्चिमी घाट वाला भाग है वहाँ पे जो प्रजाति हैं, तो उन प्रजातियों के आसपास एक नया बेसाल्ट पठार की खोज की गई है, ठीक है। अभी हम पश्चिमी घाट के बारे में बाद में जानेंगे, पहले करंट अफेयर्स देख लेते हैं। थोड़ा सा 2 पॉइंट और बचे हैं। भारत ने श्रीलंका के खिलाफ वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन से जीत दर्ज की है। हाल ही में एक मैच हुआ था भारत श्रीलंका के बीच, जिसमें भारत ने श्रीलंका को सबसे ज़्यादा रनों अर्थात 317 रन से हराया है, और यह वनडे क्रिकेट में भारत की सबसे बड़ी जीत है। नेक्स्ट है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा के सीईओ कौन बने हैं, संजीव चड्ढा। नेक्स्ट है मलेशिया ओपन 2023। मलेशिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट से संबंधित है। 2023 में इसके पुरुष विजेता रहे हैं विक्टर एक्सलेसन, जबकि महिला विजेता रही हैं अकाने यामागुची, ठीक है। नेक्स्ट है यूएन महासभा ने भारत द्वारा सह प्रायोजित लोकतंत्र के लिए शिक्षा संकल्प को अपनाया है। प्रश्न बन सकता है, लोकतंत्र के लिए शिक्षा संकल्प जो भारत का द्वारा सह प्रायोजित है, इसको किस संगठन द्वारा अपनाया गया है, तो इसको अपनाया गया है यूएन महासभा द्वारा। नेक्स्ट है कान्हा टाइगर रिजर्व। कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है इंडिया द मोदी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्री। मोदी जी की एक डॉक्यूमेंट्री आई थी जिसका नाम था इंडिया द मोदी क्वेश्चंस। इंडिया द मोदी क्वेश्चंस, यह जारी की थी आपकी बीबीसी नेटवर्क ने, ठीक है। तो अब हम इसके पश्चिमी घाट के बारे में जान रहे थे, पश्चिमी घाट स्टैटिक जीएस के बारे में जान लेते हैं। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अन्नामुडी है। अन्नामुडी कहाँ पे पड़ता है, केरल में। जबकि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, महेंद्रगिरी है। कहाँ पे पड़ता है, उड़ीसा में। अगर आप इंडिया का मैप निकालेंगे फिजिकल वाला, तो उसमें देखेंगे कि केरल में एक चोटी पड़ती है अन्नामुडी, जो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, और महेंद्रगिरी पूर्वी घाट में पड़ती है उड़ीसा में, जो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। पश्चिमी घाट के कई कई नाम हैं अलग अलग राज्यों में, जैसे महाराष्ट्र में इसको सह्याद्री कहा जाता है, और नीलगिरी पहाड़ी जो है पश्चिमी घाट का हिस्सा है, कर्नाटक तमिलनाडु में पड़ती है। और अन्नामलाई व इलायची पहाड़ी भी पश्चिमी घाट का हिस्सा है जो केरल में पड़ती हैं। पश्चिमी घाट में 3 जो है मार्ग भी हैं, मतलब छोटे बंदरगाह, जैसे थाल घाट, पाल घाट, भोर घाट। तो थाल घाट है आपका मुंबई से नासिक तक, महाराष्ट्र में पड़ता है, जबकि पाल घाट आपका तमिलनाडु में पलक्कड़ से कोयम्बटूर तक, और भोर घाट है आपका मुंबई से पुणे तक, ठीक है। अब एक प्रश्न कई बार पूछा गया है कि पूर्वी घाट व पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कौन सा है, तो वह है आपका नीलगिरी पहाड़ी, ठीक है। तो ये था आपका 24 जनवरी का करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीएस। अब हम 25 जनवरी का देख लेते हैं। 25 जनवरी का पहला पॉइंट है जीवन आजाद पॉलिसी। जीवन आजाद पॉलिसी एलआईसी द्वारा शुरू की गई है, और एलआईसी की स्थापना हुई थी 1956 में। देश का सबसे गहराई में मेट्रो स्टेशन कौन सा है, पुणे में बना है। देश की सबसे गहराई में स्थित एक मेट्रो स्टेशन बनाया गया है, कहाँ पे बनाया गया है, पुणे में, ठीक है। अब यहाँ पे गहराई का जिक्र आया है तो थोड़ा सा जान लेते हैं स्टैटिक जीएस में। विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है, ठीक है, क्योंकि सबसे गहराई में भारत में मेट्रो स्टेशन बना है पुणे में, तो गहराई का जिक्र आया है तो जान लेते हैं। तो विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है आपका, मैरियाना ट्रंच, सुना भी होगा आपने। इसको चैलेंजर गर्त भी बोलते हैं, और यह उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है। मैरियाना ट्रंच विश्व का सबसे गहरा गर्त है, जिसको चैलेंजर गर्त भी कहते हैं, और यह उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है। अब प्रमुख गर्त देख लेते हैं, क्योंकि अब गर्त जो है ना पीसीएस जैसे एग्जाम में, जब वनडे लेवल एग्जाम है एसएससी जीडी या फिर वीडियो, तो उसमें तो यही पूछेगा कि विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है, चैलेंजर गर्त है, मेरियाना ट्रंच है, ठीक है। लेकिन जो पीसीएस जैसे एग्जाम है, बड़े एग्जाम है,
तो उसमें पूछ लेता है कि कौन सा गर्त कौन से महासागर से संबंधित है, उसमें गर्त पूछ लेता है। तो प्रशांत महासागर के गर्त, प्रमुख जो गर्त हैं वह हैं आपके एल्यूसियन गर्त, मैरियाना गर्त, ये यही वाला जो बताया था, कारमाडेक और ब्रूक, चिली गर्त, रैक्यू गर्त, चिली गर्त, ब्रूक गर्त, कारमाडेक गर्त और मैरियाना गर्त, एल्यूसियन गर्त, यह प्रशांत महासागर का हिस्सा है। जबकि अटलांटिक महासागर के गर्त हैं आपके रोमांस गर्त, नरेश गर्त और प्यूर्टोरिको व सैंडविच गर्त। ठीक है, ये अटलांटिक महासागर के हैं। हिंद महासागर का एक है, उसका नाम है सुंडा गर्त हिंद महासागर, और मैरियाना याद रखेंगे प्रशांत महासागर का है, और आपका एक बिरूक, चिली और रैक्यू गर्त भी प्रशांत महासागर का है। जबकि अटलांटिक का है आपका प्यूर्टोरिको और सैंडविच गर्त। ठीक है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पुस्तक का नाम दिया है इंडियाज़ नॉलेज सुप्रीमेसी। यह पुस्तक है आपकी अश्विन फर्नांडीज की पुस्तक है इंडियाज़ नॉलेज सुप्रीमेसी। नेक्स्ट है समावेशी वित्त भारत पुरस्कार 2022, यह दिया गया है ई सेफ स्मॉल फाइनेंस बैंक को। नेक्स्ट है यूएसए सैटेलाइट्स अवार्ड्स में अंतर्राष्ट्रीय प्रेस अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? भाविन रवारी को दिया गया है। यह गुजराती फिल्म छेलो शो में भारतीय बाल कलाकार रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एड्स जागरूकता हेतु, जो एड्स वायरस है उसके लिए जागरूकता करने हेतु सबसे बड़ी मानव लाल रिबन श्रृंखला किस राज्य में बनाई गई है? तो कलिंगा स्टेडियम ओडिशा में बनाई गई है। नेक्स्ट है अष्टाध्यायी ग्रंथ किससे संबंधित है? पाणिनि से, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है आपका नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया स्नूकर क्राउन 2023 विजेता, यह है आपके लक्ष्मण रावत ने जीता है नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया स्नूकर क्राउन 2023। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन, यह ओडिशा में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश ने 2025 तक पहला हरित ऊर्जा राज्य बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट में फैसला लिया गया है कि वह अपने राज्य को यानी कि हिमाचल प्रदेश को 2025 से पहले हरित राज्य बनाने का लक्ष्य लिया है। नेक्स्ट है आपका डॉक्टर प्रभा अत्रे को पंडित हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कालका शिमला रेल मार्ग पर देश की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन का संचालन किया गया है। कालका शिमला रेल मार्ग, यह बेसिकली इसको 2008 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी दिया था। तो पूछ सकता है कि देश की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन का संचालन कहाँ पे होगा? कालका शिमला रेल मार्ग पर होगा, और इसको 2008 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का दर्जा भी दिया था। नेक्स्ट है आपका मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, 3 राज्य का नाम है। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, तीनों पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा हैं, और 21 जनवरी को इनका स्थापना दिवस मनाया गया है। 21 जनवरी 1972 को इनको पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। तो अब देख लेते हैं भारत के अन्य राज्य कि भारत के कौन कौन से राज्य को कब उनका स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस स्टैटिक जीएस को हम कवर अप करते हैं। तो पहला है आपका अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को इसको स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है असम की 26 जनवरी 1950 को स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है आपका आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य था, और इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। नेक्स्ट है ओडिशा की 1 अप्रैल 1936 को हुई थी, जबकि उत्तर प्रदेश की हुई थी आपकी 24 जनवरी 1950 को, यानी कि कल। ठीक है, राष्ट्रीय बालिका दिवस भी था, तो उसी दिन 24 जनवरी 1950 को स्थापना हुई थी आपकी उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था 9 नवंबर सन 2000 को, और तभी उसी दौरान छत्तीसगढ़ भी बना था 1 नवंबर को 2000 में, और झारखंड भी बना था 2000 में 15 नवंबर को। सन 2000 में 3 राज्य बने थे, 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ बना,
फिर उसके 8 दिन बाद यानी कि 90 दिन उत्तराखंड बना। फिर उसके जो है 6 दिन बाद यानी कि 15 को झारखंड बना। तो छत्तीसगढ़ और झारखंड और उत्तराखंड कब बने? सन 2000 में। अब 1 नवंबर 1956 को कौन कौन से राज्य बने? तो वह है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, गुजरात। गुजरात नहीं, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश, यह बने हैं आपके 1 नवंबर 1956 को। नेक्स्ट है गुजरात। गुजरात बना है 1 मई 1960 को। ठीक है। नेक्स्ट है गोवा। गोवा 30 मई 1987 को। गोवा वाला पूछ लेता है, 30 मई 1987 को बना है आपका गोवा। नेक्स्ट है तेलंगाना। यह आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था अभी कुछ टाइम पहले, 2 जून 2014 को। फिर सिक्किम। सिक्किम वाला कई बार पूछा है एसएससी ने, 16 मई 1975 को। सन याद रखना है। 1975 को कौन सा बना? सिक्किम। हरियाणा और आपका पंजाब, ये दोनों कब बने थे आपके? 1 नवंबर 1966 को। हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को बना है। राजस्थान 30 मार्च 1949 को बना है। और मिजोरम बना है आपका 20 फरवरी 1987 को। महाराष्ट्र और गुजरात बने थे दोनों 1 मई 1960 को। ठीक है, गुजरात का मैंने बताया था अभी। मध्य प्रदेश का भी मैंने बताया था। मध्य प्रदेश हुआ आपका, और कर्नाटक हुआ, केरल हुआ, तमिलनाडु हुआ, यह चारों बने थे 1 नवंबर 1956 को। बिहार 22 मार्च 1912 को। देखो, अगर आप किसी भी राज्य से हैं, उत्तर प्रदेश हैं, तो आपको अपने अपने राज्य का तो रटा हुआ होना चाहिए कि हमारा राज्य कब स्थापित हुआ। तो बिहार वाले ध्यान रखेंगे कि 22 मार्च 1912 को, मध्य प्रदेश वाले 1 नवंबर 1956 को, और उत्तर प्रदेश वाले 24 जनवरी 1950 को। ठीक है। और उत्तराखंड वाले 9 नवंबर 2000 को। तो अपने अपने राज्य का पता होना चाहिए। पश्चिम बंगाल 26 जनवरी 1950 को। और नागालैंड आपका बना था 1 दिसंबर 1963 को। अब 2 राज्य अभी हाल ही में बने हैं, केंद्र शासित प्रदेश बने हैं बेसिकली। एक जम्मू कश्मीर था और एक लद्दाख। ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है। और दादर नागर हवेली व दमन व दीप, दादर नागर हवेली व दमन व दीप, यह दोनों एक कर दिए गए हैं 2020 में। ठीक है। तो ये था आपका राज्यों के स्थापना दिवस। आज हमने क्या क्या पढ़ा? राज्यों के स्थापना दिवस जाने हैं, और हमने जाना कि पश्चिमी घाट के बारे में, पूर्वी घाट के बारे में जाना, और करंट अफेयर्स में हमने जाना कि गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन रहेंगे, और भारत का सबसे मजबूत ब्रांड कौन बना है, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज उपलब्ध कराने वाला पहला ज़िला कौन सा है, मलेशिया ओपन किसने जीता है, और हमने जाना है आज कि देश की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन का संचालन किस मार्ग पे किया जाएगा, जीवन आज़ाद पॉलिसी किस संस्था द्वारा शुरू की गई है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक थे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, और जो भी आपकी क्वेरी है, कमेंट है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए, जिससे कि मैं सभी के रिप्लाई दे सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।